हमारे इस खास कार्यक्रम कृषि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आप लोगों का बहुत धन्यवाद जो आप इस कार्यक्रम को इतना पसंद करते हैं। खेती किसानी में कितनी संभावनाएं हैं, इस पर कई कहानियां हमने आपके सामने रखी। आमतौर पर खेती किसानी को बड़ा मेहनत का और है भी बहुत मेहनत का काम है, लेकिन मेहनत के साथ साथ इसमें बहुत समृद्धि भी है। और आज की कहानी इसको और स्पष्ट करके आपको समझाएगी कि कैसे अगर आप सही तरीके से खेती किसानी करते हैं तो आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं, वो लाइफ जी सकते हैं जो कोई एंटरप्रेन्योर जी रहा है। अगर आप नौकरी करने से ऊब गए हैं और कोई बम्पर कमाई वाला काम शुरू करना चाहते हैं तो आज हम आपको बेहतर आइडिया दे रहे हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी गांव से लेकर शहरों तक भारी डिमांड रहती है। हम बात कर रहे हैं टमाटर की, और टमाटर की खेती के बारे में आज विस्तार से बात होगी, वो भी इतना प्रॉफिट कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आपको खेती करना पसंद है तो नकदी फसल टमाटर उगा सकते हैं। किसान अब धान गेहूं छोड़कर ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसलों की खेती करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इन दिनों सब्जियों की खेती काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रही है। इन सब्जियों के उत्पादन में कम लागत और कम समय लगता है और मुनाफा ज़बरदस्त। पूरे सीज़न टमाटर की काफ़ी डिमांड रहती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी महंगा भी बिकता है। इसकी खेती कर किसान बेहद कम समय में हज़ारों लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले के किसान को टमाटर की खेती में लागत के हिसाब से अच्छा मुनाफा हो रहा है। 6 एकड़ में 80 लाख की कमाई कर रहे हैं नितिन लक्ष्मण शेवाले। उन्होंने एक मिसाल पेश की है। बड़ा सवाल है, टमाटर की खेती से किसान भाई कैसे बन सकते हैं अमीर। अगले आधे घंटे तक हम बात करेंगे उन्हीं से और जानेंगे राज क्या है, किस तरीके से वो ये खेती कर रहे हैं, मालामाल होने का उनका महामंत्र क्या है। लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। टमाटर की खेती कर देगी मालामाल। लागत कम और तगड़ा मुनाफा, 4 गुना तक हो सकती है आमदनी। नासिक के किसान ने किया कमाल, 6 एकड़ में 80 लाख की कमाई, पूरे साल में एक ही फसल में की कमाई। ये टमाटर में जो जैविक में काम कर रहा हूँ मैं, तो टीसीबीटी से अग्निहोत्र करके और ऊर्जा जेल चला के, वो गोबर पे चला के और अग्निहोत्र करके जो ऊर्जा जेल चला रहा हूँ, अभी तक ये गए 1 साल से जो मुझे फर्क महसूस हो रहा है कि केमिकल की खेती से 25% में आगे निकल गया। टमाटर की खेती अगर सही तरीके से की जाए तो इसमें मोटी कमाई हो सकती है। 1 हेक्टेयर जमीन में आप 800 से 1200 क्विंटल तक टमाटर उगा सकते हैं। जैसा गोवर्धन खनिज खाद, ये ऐसा काम करते करते मुझे जो बदलाव आ गया ये 2 साल में, तो 40% में उत्पादन में केमिकल के बजाय इसमें बढ़ोतरी आ गई। और अगले साल जो 12 से 14 एकड़ टमाटर लगने वाला है उसमें मुझे 70% तक जाएगा। अगर मार्केट में टमाटर औसतन 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भी बिके और आपने औसतन 1000 क्विंटल भी पैदावार निकाली तो आप 10 लाख रुपए तक की आसानी से कमाई कर सकते हैं। किसानों के लिए टमाटर की फसल आय का अच्छा जरिया बन सकता है। नासिक के प्रगतिशील किसान को अग्निहोत्र और पंच महाभूत के जरिए टमाटर की खेती का उत्पादन 70% तक बढ़ने का अनुमान है। अग्निहोत्र और टीसीबीटी का ऊर्जा जल और पंच महाभूत करके जितना भी अभी तक महसूस हो गया मुझे, तो अगले साल 70% तक मेरा उत्पादन बढ़ जाएगा ऐसा लग रहा है। 2009 से 2024 तक यानी 15 सालों से नितिन लक्ष्मण शेवाले टमाटर की खेती कर रहे हैं। आज के किसान उनसे प्रेरणा ले रहे हैं और उनकी तरह खेती करके मालामाल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अग्निहोत्र यज्ञ के बारे में हमने बात की है कृषि एक्सप्रेस में, हमने ऊर्जा जल के बारे में बात की है, हमने पंच महाभूत से कैसे खेती होती है इसके बारे में बात की है। और विश्वास करिए इतने सारे किसानों की कहानियों को हमने आपके सामने रखा, इससे ये स्पष्ट होता है कि इसका कितना असर देखने को मिल रहा है। इन किसानों की समृद्धि और ये जिस तरह से अपने उत्पाद को बढ़ाते हैं या जिस तरह का उत्पादन इनके खेतों से हो रहा है, वो ये स्पष्ट रूप से बताता है कि इन चीज़ों का इन्हें बड़ा फायदा मिला है। इसलिए ये सभी के लिए समझने जैसी चीज़ है। सबसे बड़ी बात, इसमें कोई नुकसान नहीं है। जैसे आप रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं तो उससे उत्पाद बढ़ जाता है, लेकिन मिट्टी की गुणवत्ता पर कितना विपरीत असर पड़ता है ये भी हम सबके सामने है। किसानों की सेहत पर कितना विपरीत असर पड़ता है ये भी हम सबके सामने है। और उसके बावजूद जो उत्पाद निकल कर आता है उसकी तादाद जरूर ज्यादा है, लेकिन उसकी गुणवत्ता वो नहीं है
जो होनी चाहिए। प्राकृतिक खेती, अग्निहोत्र के जरिए की गई खेती, ऊर्जा जल के द्वारा की गई खेती, पंच महाभूतों के जरिए की गई खेती, ये मिट्टी को भी जीवंत बनाए रखती है। मिट्टी को जो नुकसान हो रहा है उसको रिवर्स करने की ताकत रखती है, और मिट्टी को लेकर चिंता करना आज की सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए। नितिन लक्ष्मण शिवाले मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रगतिशील किसान हैं। उनकी कहानी को आपने अभी संक्षेप में देखा है। आइए नितिन जी से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे उन्होंने 6 एकड़ में 80 लाख का प्रॉफिट निकालना शुरू किया, और कैसे एक ही फसल यानी टमाटर पर फोकस करते हुए वो अपने काम को इतना आगे बढ़ाने में कामयाब रहे। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नितिन जी, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कृषि एक्सप्रेस में। मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले टमाटर को ही आपने क्यों चुना? हाँ सर जी। जी नितिन जी, टमाटर को ही चुनने की वजह बताएं सबसे पहले। टमाटर की वजह यह है सर जी कि प्याज की बजाय हाँ बोल। मैं जो प्याज की खेती कर रहा था जी। प्याज का जो वजन है, टनेज का जो फर्क गिर रहा था, 1 एकड़ में जो प्याज निकलने वाला है तो वो 18 टन निकलता है, और टमाटर मैं खुद 65 टन से 70 टन तक निकाला है। ऐसा पूरा हिसाब करके मैंने वो चुना है टमाटर, कि टमाटर 10 रुपये भी किलो गया तो भी उनका 65 से 70 टन गया तो 7 लाख निकलता है, और प्याज का 10 रुपए किलो गया तो 1,80,000 ही निकलता है। उस वजह से मैंने चुना है। नितिन जी, एक और बड़ा दिलचस्प पहलू कि टमाटर ऐसी फसल है कि वो सिर्फ सब्जियों के हिसाब से इस्तेमाल नहीं होता। हम देखते हैं सॉस बनता है, बहुत सारी पैकेजिंग और फूड प्रोडक्ट्स हैं जो टमाटर से बनते हैं, और मुझे लगता है इसीलिए आपका ये फैसला बड़ा फैसला है। और मैंने ये देखा है कि जो भी किसान बहुत अच्छा काम कर पाए वो अपनी एक छोटी यूनिट भी चलाते हैं। तो क्या ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी आपकी कोई यूनिट चल रही है? नहीं, मेरी ऐसी यूनिट नहीं चल रही, लेकिन जैविक खेती करके अभी जो केमिकल की खेती चल रही, वो केमिकल की खेती से जैविक खेती पर जाना, और जैविक खेती करके वो जैविक जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो हर एक कस्टमर तक जानी है, ऐसा मेरा मकसद है। तो वैसा प्रोडक्ट जाएगा, और वैसी कंपनी तो कुछ चलने का ऐसा कुछ इरादा नहीं है मेरा। लेकिन मैं देख रहा हूं और सुना आपके बारे में बहुत, कभी मौका मिला तो हम आएंगे भी, आपको विजिट भी करना चाहेंगे। मैंने सुना है कि आपने बड़ा भारी घर बना रखा है, वो सारी समृद्धि है जो किसी एक व्यवसायी के पास में होती है। बड़ी गाड़ियों का आपको शौक भी है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि खेती किसानी को लेकर और महाराष्ट्र में आमतौर पर ऐसा सोचा जाता है कि बहुत ही परेशान होगा किसान अमीर भी हो सकता है, किसान वो जिंदगी भी जी सकता है जो अमीर लोग जीते हैं। इसको थोड़ा सा बताएं, क्योंकि कई किसान भाई आपको सुन रहे होंगे। ठीक है सर जी। प्रवीण जी, मैं अभी ऐसा बता रहा हूँ कि आपने जो क्वेश्चन किया है मुझे कि एक बड़ी गाड़ी भी ले रखी है। मेरी खेती 1 एकड़ ही खेती है सर जी, और मेरा मकसद था, मैं डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर को 2nd ईयर में, मुझे जो ऐसा एडमिशन के लिए पैसा नहीं था, तो मेरे ख्याल में था कि मैं एक क्लास 1 ऑफिसर बनूं, तो वो मेरा चांस चला गया पैसे की वजह से। तो मैं बाद में ऐसा ठान लिया कि खेती करके भी एक IIT और MIT वाला भी जो ऐसा पैसा कमाता है, लाखों में जो उनका पैकेज रहता है, वैसा करना है। और 1 एकड़ वाला भी एक 25 लाख की गाड़ी की एक SUV लग्जरी में घूमता है, ऐसा मुझे सक्सेस करना था, और वो स्टोरी मैंने सक्सेस करके रखी है। और अजीत सिन्हा जी भी मेरे पास आए थे कि जिसने मुझे ये मौका मिला दिया कि भारत एक्सप्रेस पे जो अपनी बात चल रही, तो मैंने 25 लाख की गाड़ी भी खरीदी है, वो MG हेक्टर, और 25 से 2750 स्क्वायर फीट का एक घर भी मैंने बनाया है, सिर्फ टमाटर पे। खेती करके भी एक जवान या खेती करने वाला लखपति बन सकता है, और क्लास 1 ऑफिसर जैसा कि एक SUV लग्जरी में घूम सकता है।
जी। नहीं नितिन जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप कई लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी बने, क्योंकि आपकी कहानी को देख के बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 1 एकड़ 2 एकड़ ये तो अगर इतने में खेती करना है तो हम भी कर सकते हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे, मतलब कितनी तैयारी करना चाहिए? ऐसा भी नहीं है कि नितिन लक्ष्मण शिवाले ने बस 1 एकड़ से कर लिया, आपने खूब सीखा होगा, टमाटर पर रिसर्च की होगी। ताराचंद बेल जी भी हमारे साथ थे, मैंने खूब डिटेल में बात करी अग्निहोत्र यज्ञ के बारे में, ऊर्जा जल के बारे में, अन्य चीज़ों के बारे में, पंचमहाभूत खेती पर भी हमने कृषि एक्सप्रेस में कई एपिसोड किए हैं। तो ये तो बहुत स्पष्ट है कि इससे फायदा होता है। कई किसानों से बात हुई, लेकिन आप मुझे बताएं, और थोड़ा जो आपको किसान भाई सुन रहे हैं, कि अगर वो खेती करना चाहते हैं तो उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो भी प्रॉफिटेबल बिजनेस बना पाए? ठीक है। मैं सभी किसान को, भारत भर के पूरे किसान को मैं ये बताना चाहता हूं प्रवीण जी, कि खेती करना है तो उसे नक्षत्र और तिथि ये ख्याल में रखना है। थोड़ा 1 मिनट जाएगा मेरा जी प्रवीण जी, जी आराम से, आपका कि समय पूरा, आपको सुन रहे हैं हम आज। हाँ जी। तो नक्षत्र और तिथि जो रहती है उस पर ध्यान देके जो खेती का काम करना चाहिए, वो सब किसानों ने ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि वेदों में क्या है, नक्षत्र में क्या है। तो मेरा कहना ऐसा रहेगा प्रवीण जी, सब किसानों को भारत भर पूरे ऐसी खेती करनी चाहिए कि जिस दिन आप हल चलाएंगे, जुताई करेंगे, उस दिन भी कुछ तो कुछ मेरे सब वीडियो भी ये अपलोड हो रहे हैं कि कैसी पूजा करनी है, कैसा पूजा पाठ करना है, अग्निहोत्र कैसा करना है। अग्निहोत्र से जो ऊर्जा जल चलाएंगे अपन, तो ऊर्जा जल से जो भी जितना भी बैक्टीरिया रहेगा, वो शत्रु कीट, तो वो भी पूरा ऊर्जा जल से सही हो सकता है। वो अग्निहोत्र चला के सुबह शाम अग्निहोत्र चलाएंगे, सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय। और बाद में जो नक्षत्र तिथि जब भी लगाना है तो नक्षत्र देख के ही लगाना चाहिए। सब पहले जो पंच महाभूत सिद्ध करके, पंच महाभूत यानी भूमि गगन वायु अग्नि नीर, ये इनका जो काम है खेती में, वो पूरा सिद्ध करके ही काम करना चाहिए, ऐसा मेरे सब किसानों को कहना है। वो कैसा सिद्ध करना है, वो मैंने जो 1 साल पहले टीसीबीटी यानी जो ताराचंद बेलजी तकनीक है, उनका जो अग्निहोत्र चलता है, वो जो टेक्निक है अग्निहोत्र की, वो ताराचंद बेलजी गुरुजी है, वो मुझसे मिले पहले 1 साल, तो उनके साथ मैंने बात करी। तो अग्निहोत्र चला के जो मैं 1 साल 2 साल पहले से जो जैविक खेती पे जा रहा हूँ, और मुझे अग्निहोत्र चला के और उनकी जो भक्षक सीरीज है M+ V+ वगैरह ऐसे 4 प्रकार की भक्षक सीरीज है, वो भी चलाई। उनका जो गोवर्धन खनिज खाद है टीसीबीटी का, वो भी चल रहा है। उनसे जो खरपतवार कम उगती है वो भी इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे ज्यादा वेदों का भी अभ्यास करना चाहिए। पंच महाभूत है जो भूमि गगन वायु अग्नि नीर, उनका जो हाजिर रहना और उनकी साक्षात में जो पौधे पेड़ सबसे ऐसे पूरा मिला के जी। अग्निहोत्र करके ऊर्जा जल मिला के जो सही चलता है। तो पहले जो मैं केमिकल खेती कर रहा था 2009 से तो 2000 अभी 24 तक 15 साल जो खेती की, तो वो खेती से मुझे ये 2 साल में टीसीबीटी में जाके जो बदलाव महसूस हुआ मुझे, तो बहुत अफलातून हुआ। मैं पहले साल 25% जो खर्चा होता था मेरा केमिकल में, तो अभी टीसीबीटी में जाके जैविक करके 25% बढ़ोतरी मिली उत्पादन में, और केमिकल का खर्चा कम हो गया। अभी ये साल मैं 40% तक आ गया हूं, और अगले साल जो 12 से 14 एकड़ टमाटर लगने वाला है, उसमें मैं ठान के बताता हूं कि 70% जैविक करके मैं सभी किसानों को ये कहना चाहता हूं कि आप हर दिन सूर्यास्त सूर्योदय में अग्निहोत्र चलाए, उसका ऊर्जा जल चलाए, और पंच महाभूत सब साक्षात उनकी जो काम करने का तरीका है खेती में, वो पूरा अभ्यास करना चाहिए। जी हाँ, मैं टीसीबीटी दर्शकों की को जो बता यूट्यूब दूं, में चैनल चल रहे हैं उनका अभ्यास। टीसीबीटी के बारे में जो जिक्र हो रहा है उसके लिए आप कृषि एक्सप्रेस के कई एपिसोड्स हैं, उनको आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। ताराचंद बेल जी, आपको इस बारे में बहुत जानकारी मिलेगी और आप जान पाएंगे कि ऊर्जा जल जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है उसको कैसे बनाया जाता है, पंचमहाभूत खेती क्या होती है, अग्निहोत्र यज्ञ कितना महत्वपूर्ण है। वैसे भी आम लोगों के लिए भी कहा जाता है कि अग्निहोत्र यज्ञ आपको करना चाहिए।
पंच महाभूतों का कितना महत्व है, मिट्टी कितनी जीवंत होती है, इसके बारे में कृषि एक्सप्रेस लगातार आपको जागरूक करता रहा है। और खेती किसानी में किसी का भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ किसान भाइयों के लिए, क्योंकि किसान जो होता है वो कई चीज़ों को आजमा चुका होता है अपनी ज़िंदगी में, और कई बार प्रयोग करने के लिए अगर आगे बढ़ते हैं तो उनको ऐसे कई अच्छे नतीजे भी देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो आमतौर पर खेती किसानी से दूर हैं, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए और खेती किसानी करनी चाहिए। नितिन जी हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन जी, मैंने ब्रेक से पहले ही ये सवाल कर दिया था कि मैं जलेबी की तस्वीरें भी लगातार देखता रहा, तो टमाटर के साथ साथ जलेबी का कितना योगदान आपके इस सब गाड़ी, बंगला, इन सारी चीजों में? जिलेबी का इतना योगदान रहा प्रवीण जी कि मेरे पापा पहले होटल में काम करते थे। 1984 से ये जिलेबी का मेरा प्रयास चल रहा है। मैं तब छोटा था, तो पापा जी मेरे निकालते थे, मेरे पापा जी भी है अभी। तो 1984 से ये जिलेबी का काम मेरा चल रहा है। जिलेबी की खासियत बोलूं तो कितनी भी लंबी जाए, 200 किलोमीटर भी तो भी कड़क जाती है। इलायची का फ्लेवर उसमें रहता है। ठीक है, मतलब ये आपका एक पुश्तैनी काम हुआ, जो पिताजी करते थे उसको आपने आगे बढ़ाया, लेकिन आपका मुख्य फोकस। अब मुझे ये बताइए, क्योंकि फटाफट मैं चाहूंगा काम काम की सारी बातें आ जाएं। टमाटर जो है ये कितना सेफ उत्पाद मानते हैं, और क्या जगह है, जैसे आपके गांव में टमाटर अच्छा होता है, या आपको लगता है कहीं भी इसको उगाया जा सकता है और उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें होनी चाहिए? तो क्योंकि बहुत लोग आपको सुन रहे होंगे, हमने पहले ही बता दिया प्रॉफिटेबल है इसकी फसल, तो इसको उगाया जा सकता है। तो बताएं थोड़ा सा, जो लोग टमाटर उगाना चाह रहे हैं उनको। सर जी, उसका ऐसा है, 38 से 42 टेम्परेचर जो भी रहेगा, धूप में 42 सेल्सियस टेम्परेचर में भी वो काम करता है। 42 से आगे जाएगा तो वो काम करेगा नहीं। टमाटर की खेती करने का काम पहले से इतना महत्वपूर्ण काम करना चाहिए कि उसमें से अपन को कुछ मुनाफा मिले। कुछ किसान उसको ऐसे लगा के छोड़ देते तो उसमें मुनाफा नहीं मिल सकता। जी लगा के, जान की बाजी लगा के काम भी करना पड़ेगा, तभी ये टमाटर महत्वपूर्ण ऐसा सफल भी रह सकता है। जी, ये भी बताएं नितिन जी कि टमाटर जो है उसको रखना भी, उसका संरक्षण करना, ये भी एक बड़ा चुनौती, ये हर कोई नहीं कर सकता है। टमाटर घर में 2 दिन रखना बड़ा मुश्किल होता है, और टमाटर ऐसी फसल है कि जो तुरंत ही मूव करना। ये मुझे थोड़ा विस्तार से भी बताइएगा, या बड़े परिप्रेक्ष्य में, कि जो फसलें होती हैं इस तरह की, उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए ताकि किसानों को नुकसान ना हो। उनका ऐसा है प्रवीण जी कि वो अलग अलग मंडी की अलग अलग पद्धत रहती है। कहीं मंडी में कच्चा जाता है, कई मंडी में लाल जाता है। अपना तो सूरत मंडी में जाता है करके इतना लाल दिख रहा है, तो लाल करके ही बेचना पड़ता है वहां, क्योंकि वहां के ग्राहक पूरा लाल ही ढूंढते हैं। और कई जगह जो कच्चा जाता है, कच्चा वाला पेड़ बिना पका हुआ, तो पेड़ पर जैसा रहता है वैसा, तो वैसा गया तो वो 8 दिन भी चल सकता है। और अपनी ये सिंजेंटा कंपनी की जो 1057 वैरायटी है, ये बाकी के जो वैरायटी के आमतौर पर ये ज्यादा टिकती है, इनकी शाइनिंग है, ज्यादा कीपिंग क्वालिटी भी है। मतलब ये तैयार करनी पड़ती है वैसी। जी 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 जी, सुन पा रहे हैं आपको। जी, तो ये जो 1057 वैरायटी है, तो ये भी, जी जी, हाँ, ये 1057 वैरायटी है। ये निकालने के बाद लाल भी हुई ना, तो 4 दिन ट्रांसपोर्ट में चलती है। और उनको ऐसा कुछ अलग आइडिया करनी नहीं पड़ती, वो टिकता ही है लाल होके भी। हालांकि देखिए, इस तरह की फसलों का फिर ये होता है कि पहले से आपके ग्राहक, कई ऐसी कंपनीज होंगी जो आपसे टमाटर बड़ी तादाद में लेती होंगी, उनको डिलीवर करना होता होगा, तो आप तुरंत भेज देते हैं। लेकिन जब आप बोल रहे थे ना, तो मुझे हरा टमाटर याद आ गया। बहुत समय हो गया उसकी सब्जी खाए हुए, मार्केट में मिलता भी बड़ा कम है। कभी मंगवाया जाएगा आपसे हरा टमाटर। अब नितिन जी, मुझे ये बताइए कि प्रॉफिट जो होता है उसमें बिजनेस की समझ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कई किसानों को मैंने देखा कि जिनको खेती किसानी बहुत अच्छी आती है, लेकिन वो उस मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा सा उनको भी बताएं कि मार्केटिंग जो है उसको आपने कैसे सीखा समझा है, मार्केट किस तरह का है भारत का, जहां पर किसान अच्छा उत्पाद करने के बाद अच्छा मुनाफा भी ले पाए। वो ऐसा है प्रवीण जी, हर एक किसान ने ऐसा रखना चाहिए कि अपना जो टमाटर का माल है वो मार्केट में कैसा जाए,
हमारे यहाँ क्या है अभी, ये जो कलवन तहसील है, वहां जो टमाटर तैयार होता है तो वो क्या करते हैं कि जगहों पे दे देते हैं। जगहों पे दे दिया तो उनका घाटा हो जाता है, वो पूरा घाटा लग जाता है। और मार्केट पे जाएंगे तो मार्केट पे कैसा है कि आज 10 रुपए किलो रहेगा या कल 12 रुपए रहेगा। मार्केट में कल समझो 12 रुपए था, आज 15 रुपए जो जाएगा, तो कल का जो 12 रुपए का भाव था वही भाव से यहाँ से खरीद लेते और किसान लोग फंस जाते हैं उसमें। वो फंस गए तो ऐसा उनका मुनाफा चल जाता है उस दिन का। तो उसने ऐसा करना चाहिए कि वो मार्केट पे ही जाना चाहिए, जो भी मार्केट हो, तभी तो वो मुनाफा ज्यादा मिल सकता है। जी। अच्छा, अब नितिन जी मुझे ये भी बताएं कि आपने वेदों की जानकारी के विषय में बहुत सारी बातें कही हैं। वैदिक मंत्र, वैदिक यंत्र ये बहुत ही महत्व के होते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में या हमारे भारत की परंपरा में इनका कितना महत्व रहा है। तो किस तरह के मंत्र और यंत्र वैदिक जो हैं उनका इस्तेमाल आप करते हैं और वो कितने प्रभावशाली हैं? वो जो है सर जी पंच महाभूत का, मैं जो अभी तक सक्सेस करके रखा है ताराचंद बेल जी गुरु जी के सानिध्य में आके, कि भूमि गगन वायु जी का महत्व है। जी हाँ, पंच महाभूतों का एक तो बड़ा हर जी दिन जी महाभूतों जी हाँ नितिन जी, हम सभी जानते हैं कि पंच महाभूतों का कितना महत्व होता है। वो खेती किसानी के लिए हो, हमारे शरीर के लिए हो, इस सृष्टि के लिए हो, इस प्रकृति के लिए हो। और प्रकृति कितनी समृद्धि से भरी हुई है, ये तस्वीरें, ये आपके खेत की तस्वीरें दिखाती हैं, जहां से आप इतनी बड़ी तादाद में टमाटर का उत्पादन कर रहे हैं। सफलतापूर्वक 25% आपने अपने उत्पाद को बढ़ाया है। आप 80 लाख रुपए का प्रॉफिट ले रहे हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी को भी आकर्षित कर सकती हैं। आपके टमाटर की क्वालिटी बहुत अच्छी है जैसा कहा जाता है, और जिसकी वजह से मार्केटिंग आपकी बहुत अच्छी हो पाती है, या आपके बायर्स आपके पास बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये कई ऐसे पहलू हैं जो नितिन लक्ष्मण शेवाले जी की इस खेती किसानी की कहानी को बड़ा समृद्ध बनाते हैं। हालांकि ये संक्षिप्त चर्चा थी, लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट है कि आप अगर इस तरह के किसी उत्पाद की खेती करते हैं तो ये बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। फिर आप किसान हैं, नहीं है, आप खेती किसानी में दिलचस्पी रखते हैं, उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे अहम बात यह है, कोई भी काम करने के लिए उसे सीखना पड़ता है और उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। टीसीबीटी की बात बार बार नितिन लक्ष्मण शेवाले जी करते रहे। अगर आपको उसको सीखना है तो उसको प्रॉपर सीखें, पहले उन चीज़ों को जाने समझें और उसके बाद फिर प्रयोग में उतरें। दूसरा, आप छोटे क्षेत्रों से शुरुआत कर सकते हैं, छोटी फसल को उगाना शुरू करें अगर नए हैं तो, और उसके बाद में जब आपको अपेक्षित सफलता मिलने लगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। नितिन लक्ष्मण शेवाले जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह अच्छा काम करते रहेंगे, कई लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत बनेंगे। कृषि एक्सप्रेस में आज का सफर यहीं तक। अगले हफ्ते एक नए मेहमान से मुलाकात करेंगे। नमस्कार।